हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका इमेज स्मूथर, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। एक इजी मार्क क्वेश्चन है, ठीक है, और कंपनीज तो अनलॉक नहीं कर पाएंगे। सो हाय एवरीवन दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका इमेज स्मूथर। सो हाय एवरीवन दिस इज अभय सो हाय एवरीवन सो हाय एवरीवन दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका इमेज स्मूथर, ठीक है। इजी मार्क क्वेश्चन है और इजी है भी, ठीक है। इजी मार्क क्वेश्चन है, इजी है भी, और देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक एन इमेज स्मूथर इज अ फिल्टर ऑफ द साइज 3x3 दैट कैन बी अप्लाइड टू ईच सेल ऑफ एन इमेज बाय राउंडिंग डाउन द एवरेज ऑफ द सेल एंड द ईच सराउंडिंग सेल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो इमेज स्मूथर है आपको ईच सेल पे लगाना है, ठीक है। इसमें जो बोला गया है ना, देखो, ठीक है, आपको बोला गया है कि ईच सेल पे आपको ये इमेज स्मूथर लगाना है और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी, एक तो आप क्या लेना है, आपको एवरेज लेना है, ठीक है। एवरेज इन द सेंस क्या बोलना चाहता है वो, एवरेज इसका लेना है, एक तो सेल का। जैसे सपोज करो कि आपका अगर सेल है 7, आपका जो सेल है वो 7 है, ठीक है। तो एक तो आपको ये खुद लेना है, ठीक है। एवरेज कैसे लेते हैं, मैं आपको एवरेज सिखा दूं अगर एवरेज ना आता हो, ठीक है। एवरेज ऐसे तो लेते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ठीक है। अगर ये 4 नंबर का एवरेज लेना है, ठीक है, x1 x2 x3 x4, अगर इनका 4 नंबर का एवरेज लेना है तो कैसे करेंगे, इन्हें प्लस कर देंगे और डिवाइड बाई 4 कर देंगे, ठीक है। जितने भी नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि 4 है, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बोला एवरेज किसका निकालना है, एक तो सेल का। जैसे अगर मुझे इमेज स्मूथ निकालना है 7 के लिए, तो एक तो सेल हो गया 7, ठीक है। और 8 सराउंडिंग सेल, 8 सराउंडिंग सेल मतलब 8 सराउंडिंग सेल कौन सा है, एक ये 8 सराउंडिंग सेल हो गए। तो इन सबका एवरेज लेना है और जो भी एवरेज आएगी मतलब इन्हें प्लस करके, जो 8 वैल्यूज है इन्हें प्लस करके प्लस इसे भी प्लस करेंगे, ठीक है। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई, मतलब कितने एलिमेंट्स हो गए, 9 एलिमेंट्स हो गए। तो देखो उसने यही बोला है कि 9 सेल हो गए, ठीक है, टोटल 9 सेल हो गए और उनका क्या निकाल दो आप, एवरेज निकाल दो, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। If one or more of the surrounding cell of the cell is not present, we do not consider it in the average, ठीक है, सिंपल है। देखो क्या है, अगर सपोज करो आप 19 के लिए क्या निकाल लो, इमेज स्मूथर निकाल लो, तो उसमें क्या होगा, आपका एक सेल तो ये खुद हो जाएगा, ठीक है, एक सेल तो आपको खुद हो जाएगा, चलो ठीक है। इस वाले केस में तो ये है कि देखो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो ये खुद हो गया और इसके सराउंडिंग एक ये वाला, ठीक है, 9 सराउंडिंग हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी इस वाले में, 25 वाले में। देखो कैसे आएगी, अगर भाई आप इसे खुद लेते हो तो 25 वाले के लिए आप इमेज स्मूथर निकालते हो 25 के लिए, ठीक है। तो एक तो खुद ये एलिमेंट हो गया 25, ठीक है, और एक एलिमेंट हो गया ये वाला इसका सराउंडिंग, एक एलिमेंट ये हो गया सराउंडिंग, एक एलिमेंट ये हो गया सराउंडिंग। अच्छा, इसके सराउंडिंग में तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो नहीं कंसिडर करेंगे इन द सेंस इसे हम लेंगे नहीं, इसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि यार वैल्यूज ही नहीं है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसे एवरेज में कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम जो एवरेज निकालेंगे इस वाले इसके लिए 25 के लिए, वो कैसे निकालेंगे, 19 प्लस 20 प्लस 25, कहीं खुद तो आएगा ही ना, और प्लस 24, इसके 3 नेबर है, एक खुद है, ठीक है। तो 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 24 है, प्लस कर लिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और यू कैन से नंबर ऑफ सेल्स, जो कि कितने 4 है। तो प्लस करेंगे चारों को और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, सिंपल है, सिंपल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हमने एक रिजल्ट वेक्टर बनाया जो कि m इंटू एन साइज का है, ठीक है, कि m इंटू एन साइज हम माने इसका जो भी मैट्रिक्स है केवल उसका m इंटू एन साइज है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। 2 फॉर लूप लगाऊंगा, 2 फॉर लूप क्यों भाई, आइटरेट तो करना है ना, हर सेल पे आइटरेट करना है हमें। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे और आइटरेट करते 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 हम सबको अपडेट करेंगे। अपडेट इन द सेंस एक नया वेक्टर बनाएंगे जो कि नया 2D वेक्टर है, जो कि रिजल्ट है, हम उसमें स्टोर करेंगे अपना आंसर और बाद में हम क्या करेंगे, उसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब देखते हैं कैसे हम इस रिजल्ट को बनाएंगे। तो पहले तो मैं ट्रेवल करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे हर ईच सेल के लिए मेरे को आंसर लिखना है, ठीक है। अब हर ईच सेल के लिए मेरे को आंसर लिखना है, तो उसमें क्या होगा कि ये 1 है, जिसमें इस 1 पे आया, ठीक है, 1 पे आया, क्योंकि मैं आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0 शुरुआत में रहेगा, ठीक है, जो कि 1 आएगा, ठीक है। तो सम मेरा 0 है और काउंट मेरा 0 है, क्योंकि ये देखो सम क्या है, सम जैसे नंबर ऑफ सम जो भी जितने भी सेल हैं इसके सराउंडिंग में और एक खुद, इन सबका प्लस करके जो भी सम आएगा वो इस सम है, ठीक है। और काउंट क्या है, काउंट ये बता रहा है आपको नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, फॉर एक सेल के लिए, मतलब जैसे आप इसके लिए आंसर निकाल रहे हो
तो इसके सराउंडिंग में कितने सेल है, 3 सेल है और एक खुद है, ठीक है, तो 4 सेल है, तो वो काउंट आपका वो देखेगा, ठीक है, काउंट का काम ये है, ठीक है, देखना। तो एक हमने लगाया फॉर लूप, और डायरेक्शन मेरा वेक्टर क्या है, डायरेक्शन मेरा वेक्टर ये है कि जो भी 8 डायरेक्शन थी, क्या क्या थी 8 डायरेक्शन, एक इसके राइट, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक इधर की तरफ रहेगी डायगोनल में, एक इधर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो ये 8 तो डायरेक्शन ये होगी और एक खुद ही होगी, ठीक है, एक खुद ही होगी, तो ये 9 डायरेक्शन होगी टोटल, ठीक है। अब देखो 8 डायरेक्शन ही लिया करोगे आप, -1 देखो मैं आपको बताता हूँ -1 कौन सा है, ठीक है। सपोज करो आपको आपका ये वाला सेल है, ठीक है, तो -1 और -1 से आप कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, ठीक है, -1 और -1 से यहाँ चलोगे, ठीक है। अब -1, 0, तो -1 का क्या है, रो होता है, ठीक है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। तो -1 का मतलब ये है कि एक रो कम कर दो, अगर इसके लिए अगर आप निकालो तो -1, 0 से कहाँ चले जाओगे, यहाँ पे चले जाओगे, ठीक है। अगर -1, 1 मतलब आप रो तो घटा रहे हो बट कॉलम आप ऐड कर रहे हो, मतलब रो तो आपने घटा दी लेकिन कॉलम ऐड कर दिया, तो जो कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। और 0, -1 मतलब आपने रो में तो कोई वो नहीं की कमी नहीं की, लेकिन कॉलम आपने घटा दिया, ठीक है, -1 जो कि ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम निकाल लेंगे। और 0, से क्या मतलब है, 0, का मतलब ये यही खुद एलिमेंट, ठीक है, तो ये भी तो हमें लेना है ना एवरेज में, ठीक है। तो ये हो गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 9 एलिमेंट का सम निकालेंगे, ठीक है। देखो मैं क्या करूँगा, डायरेक्शन में जाऊँगा और डायरेक्शन में निकाल के इसके सपोज करो मैं डायरेक्शन में एडिट करूँगा, ठीक है। और डायरेक्शन वेक्टर कौन सा, मेरा डायरेक्शन वेक्टर ये रहा। तो मैं इसमें एडिट करूँगा, एडिट करके मैं देखो 7 के लिए निकालूंगा। तो पहले मैं पहुँचूंगा यहाँ पे, मैं चेक करूँगा कि यार ये मेरे वैलिड इंडेक्स हैं, वैलिड इंडेक्स हैं क्या, है क्या, बिल्कुल है। तो अगर हैं तो आप सम को ये वाला जो सेल है उसे सम में प्लस कर दो, और सम में प्लस करके और काउंट को बढ़ा दो, क्योंकि यार मैंने एक सेल ले लिया है तो मेरे को एवरेज में वो ना डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल से मेरे को डिवाइड करना होता है ना, तो वो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने काउंट को +1 कर दिया, ठीक है। तो आपका क्या होगा, तो इस 7 के लिए क्या होगा, 7 के लिए होगा क्या कि आपका ये डायरेक्शन वाला वेक्टर में एटरेट होगा, और पहला आपका आया 1 आया, ठीक है, पहले आया आपका 1, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 3, फिर आएगा 6, ठीक है। ऐसे आपको चलता रहेगा, ठीक है, 7 और फिर 8, फिर प्लस करके और 11, 12, 13, 11, 12 और 13, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका सम, ठीक है। और डिवाइड कैसे कर देंगे इसे, देखो डिवाइड किससे करेंगे, काउंट से कर देंगे। तो काउंट कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसे हम इसमें स्टोर कर देंगे, रिजल्ट ऑफ आई ऑफ 0 में, ठीक है। तो एक नया हमने रिजल्ट माना था, जो कि हम आंसर इसी में रिटर्न कराएंगे, ठीक है, रिजल्ट में। तो रिजल्ट ये हो गया, और फिर हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट एट दी एंड, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी आपकी m×n, क्योंकि आप एडिट कर रहे हो, ठीक है, आइटरेट करो हर ईच सेल पे, ठीक है। तो m×n तो होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कितनी होगी, big ऑफ m×n, क्योंकि क्योंकि आपने एक रिजल्ट वेक्टर बनाया है अलग से, ठीक है।